तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर स्टडी के ऑनलाइन चैनल पर। आज मैं आपको एसएससी जेईएन के पेपर को सॉल्व कराऊंगा जो 2018 में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको नॉनटेक का सलूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके कमेंट को देखकर उसके बाद उसके नॉनटेक के पेपर को भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर एई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, ये आंसर की का क्वेश्चन, ये पेपर 22 जनवरी को हुआ था, उसका पेपर है। इसे मैं आज सॉल्व करवाऊँगा आपको। 2018 का पेपर है जो 2018 में पेपर हुआ था। यहाँ टेक्निकल का पेपर मैं करवा रहा हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संदलन यानी कौन सी क्रशिंग स्ट्रेंथ इमारत यानी बिल्डिंग निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अच्छे पत्थर को दर्शाता है। कौन सा पत्थर अच्छा होता है, कितना मतलब उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अगर आपको जवाब पता है तो आप फटाफट कमेंट करते जाइए। जो जवाब नहीं पता होगा, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी बन जाएगी। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती बता दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से पूछेंगे, मैं आपको पर्सनली उसे सॉल्व करके बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप फटाफट से आप आंसर करते जाइए। पहला हमारा है 20 से कम, दूसरा हमारा है 20 से 60 के बीच, 60 से 80 के बीच, या 100 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ आपको बताना है कमेंट करके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और यहाँ बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। 100 मेगा पास्कल यानी 100 मेगा पास्कल यानी 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए किसी भी स्टोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जांच लकड़ी की उम्र निर्धारित करने के लिए की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ टिम्बर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो एनुअल रिंग होती है यानी कुंडलाकार रिंग जो होती है, उससे हम डिफाइन करते हैं। हमने पेड़ में देखा होगा, जब पेड़ कटता है तो उसके किनारे किनारे कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ रिंग होती हैं। तो हम इसे देखकर इसकी आयु का निर्धारण करते हैं कि ये कितना पुराना वृक्ष है। यही चीज़ इसमें पूछा है। ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ये सब रटे रटाए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से किसका निर्धारण ली चैटलियर के उपकरण से प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ ली चैटलियर डिवाइस। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करते जाइए। इसका आंसर क्या होगा, आप इसे कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए। और ये सीमेंट में इसका यूज हम करते हैं, आप ये जान लीजिए। सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट को ज्ञात करने के लिए हम इसका ली चैटलियर का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइप ऑफ मोटार विच इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन विच कैरिड आउट इन वाटर लॉग्ड। पूछा है जलग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली मोटार का प्रकार है। तो यहाँ पर जो मोटार का प्रकार हमारा है, आपको कमेंट करना है आंसर। सीमेंट मोटार होगा, लूज मोटार होगा, मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, या मोटार हैविंग हाई WC यानी वाटर कंटेंट रेशियो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, ये आंसर की का है, ये आंसर की का आंसर है। तो यहाँ पर आंसर पहले से ही दिया हुआ है, तो आप लोगों को अगर पता है तो बताते जाइए। यहाँ पर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जो होगा सीमेंट मोटार का हम प्रयोग करते हैं। और आपको एक चीज़ ये बतानी है कि मोटार हैविंग हाई WC यानी वाटर और कंटेंट रेशियो को मतलब क्या डिनोट करता है, क्या बताता है। वाटर और सीमेंट कंक्रीट रेशियो क्या बता, वाटर कंटेंट जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि पानी और सीमेंट का अनुपात क्या बताता है, ये आपको बताना है कमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पूछा है M25 कंक्रीट के लिए इसकी कितने % संपीड़न सामर्थ्य में विभाजित तन्यता है, यानी M25 की जो कंक्रीट है उसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कितना होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सब, इसका शायद होता है 10 से 15%, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका 10 से 11% यहाँ होगा। तो यहाँ 10 से 11% यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
पूछा है आमतौर पर डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो बाहरी सरफेस है वहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं आंतरिक सतह जो वातावरण के संपर्क में नहीं आती है, हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सीमेंट रिटायर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, पोटेशियम कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड। फटाफट अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करते जाइए। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम इसका होगा, इसका ऑप्शन कैल्शियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पूछा है ओपीसी की जलायोजन प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो पानी की आवश्यकता होती है यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 20 से 25% आवश्यकता होती है। उसके बाद अवपात परीक्षण पूछा है द स्लम्प टेस्ट इज़ द प्रिफर्ड टू चेक द। तो हम किसके लिए करते हैं, तो हम यहाँ पर वर्गेबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं स्लम्प टेस्ट को किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंक्रीट का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एकदम पूछे गए थे, 2018 का पेपर है। और पूछा है प्लाईवुड के कम विस्तार और सिकुड़न का कारण है। तो यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर रखे जाते हैं। क्या है ये प्लाई एक दूसरे के कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे ये रखे जाते हैं, तो ये सिकुड़न का कारण है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अनुमानित के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रयोग की जाती है अनुमानित के लिए, तो हम जो प्रयोग करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड को हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। और ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे पहले, लेकिन अब तो न्यूमेरिकल काफ़ी सारा दे रहा है। पिछले साल का पेपर अगर आप देखेंगे जो 25 तारीख को हुआ था। और स्लैब की मोटाई या स्तंभ और बीम के अनुभागी आयाम सेंटीमीटर की माप सटीकता में होनी चाहिए। तो ये 5 mm होती है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में पूछा है तो 0.5 mm होगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.5 सेंटीमीटर सही होगा। उसके बाद पूछा है डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर हम आधी दीवार की मोटाई को, मतलब ये यहाँ पर जो कटाई होगी, जो इसका जंक्शन होगा वो आधी दीवार यानी हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अर्धनालीदार एस्बेस्टर सीट के रंगे हुए क्षेत्र के अनुमान के लिए समतल क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर सही है वो ए सही है, यानी 0.1 लगभग 1% यहाँ पर होता है, 0.1% लगभग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्कार्प वैल्यू। तो स्कार्प वैल्यू ये धनात्मक और ऋणात्मक। स्कार्प मतलब होता है जो कबाड़ मूल्य होता है, जैसे कोई घर है अगर हम उसको गिराते हैं तो उसका मूल्य जो गिराने में जो पैसा लगा है उसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कार्निश को मापने की क्या इकाई है। तो जो कार्निश को मापने की इकाई है यहाँ पर रनिंग मीटर है। जिस क्वेश्चन का अगर आपको जवाब पता है उसे आप बता दीजिए। मैं वीडियो को इसलिए जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसमें मैं लगभग 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो इसमें ऐसा होगा अगर मैं एक क्वेश्चन पूरे बताते जाऊंगा, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मुझे लगेगा बताने के लिए ये बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा। अगर आपको जो नहीं समझ में आता वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेहिचक, टेलीग्राम से जुड़ के या यही वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा है 20 घन मीटर इकाई में कार्य में ईंटों की संख्या की गणना कीजिए। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 500 ईंटें होती हैं, तो 20 घन मीटर में जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 दूनी 10 लगभग 10,000 ईंटें आएगी। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द एरिया स्क्वायर मीटर फॉर्म ऑफ द फार्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 mm इंटू 200। तो यहाँ पर ये पूछा है जो फार्माबंदी करते हैं हम, तो कुछ इस तरीके से होता है और उसका स्पान दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, तो यहाँ पर ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया है,
तो एक एरिया इधर हो जाएगा, एक एरिया इसके पीछे हो जाएगा, एक ये एरिया होगा, एक इधर एरिया होगा। हम सारे एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे गुणा भाग करके, क्योंकि हमें ये स्पान पता है तो हम इसमें और उसके बाद इसकी हाइट से गुणा कर देंगे, ये वाली दूरी आ जाएगी हमारी। उसके बाद फिर ये इसका एरिया हम निकाल लेंगे। सारे एरिया को निकाल कर जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग 2 दशमलव कुछ मीटर आएगा, लेकिन जो इस यहाँ पर सही होगा वो लगभग 2 मीटर इसका आंसर सही होगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, पूछा है कि 40 मीटर के अंतराल पर एक तटबंध के 3 हिस्सों को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर और 25 वर्ग मीटर है। तटबंध के लिए उपयोग की गई मिट्टी की गणना कीजिए, वो भी प्रिज्मीय विधि। यहाँ पर दे दिया है प्रिज्मीय विधि, यानी यहाँ पर दिया है प्रिज्मीय विधि का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। इसका हल मैंने पहले ही कर लिया है, तो देखिए वहाँ पर बताने में थोड़ा दिक्कत होती, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हाइट दिया है 40 मीटर दिया है हाइट, उसके बाद एरिया A1 दिया है 10 मीटर स्क्वायर, उसके बाद A3 दिया है 35 मीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला सिंपल सा होता है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में A1 मतलब जो पहला एरिया है, उसके बाद AN है, उसके बाद A4 है। तो पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया, उसके बाद जो ऑड नंबर होगा, जो इवन नंबर है उसका हम 15 से गुणा करके इसमें वैल्यू रख के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1400 इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा था कैलकुलेट द एनुअल डिस्प्रेशन ऑफ ए मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ 10,000, द स्कार्प वैल्यू इज RS 1000 एंड लाइफ ऑफ द ईयर्स 30 ईयर्स। तो यहाँ पर पूछा था कि कोई मशीन है जिसमें ह्रास हो रहा है, यानी हर साल उसका मूल्य घट रहा है, जिसका मूल्य 10,000 रुपये था और कह रहा है अब बचा कितना है, ये उपयोग करने के बाद 1,000 रुपये बचा है। तो यहाँ पर कितना ह्रास हुआ, 9,000 रुपये का। 9,000 हुआ कितने साल में, 30 साल में। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा था, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सतह पर त्रिभुज के 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समतल त्रिकोण योग और गोलाकार त्रिकोण के मध्य कोण का अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल एरिया ऑफ 195 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ये क्वेश्चन सर्वेइंग का है, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके, जब हम पृथ्वी के सरफेस को जब हम खोल इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ये इस तरीके से जब हम इसके त्रिकोण को बनाते हैं, पृथ्वी तो गोल है हमारी, जब यहाँ से हम और चपटी हुई है, जब हम इसमें एक त्रिभुज काटते हैं, उसके बाद जब इसको सीट के आकार में फैला देते हैं, तो इसके जो कोण का अंतर होता है वो 180 डिग्री नहीं रह जाता, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ये हल्का सा बढ़ जाता है। ये अंतर ये हल्का सा ऐसे कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। जब हम उसको पृथ्वी की सतह से अगर हम 3 बिंदु ले लें, तीनों बिंदु को अगर हम प्लेट की तरह एकदम चपटा कर दें, बराबर प्लेट के बराबर कर दें, तो इसका कोण थोड़ा सा बढ़ जाता है। वही पूछा है कि इसका जो है 195 वर्ग किलोमीटर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 सेकंड बराबर 195 वर्ग किलोमीटर। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हम जियोडेटिक सर्वे हम कितने वर्ग किलोमीटर से कम एरिया में नहीं कर सकते हैं, यानी कम से कम वो कितना एरिया हमें चाहिए जितने एरिया में हम जियोडेटिक सर्वे को करेंगे, यानी उससे ज़्यादा एरिया होगा तभी हम जियोडेटिक सर्वे कर सकते हैं, अन्यथा हम जियोडेटिक सर्वे नहीं करेंगे। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 122 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका अपान, यानी हम कहें जिसका हर होगा जो सबसे कम होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जिसका हर सबसे छोटा होगा, यानी जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसकी नीचे की वैल्यू सबसे छोटी होगी, जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे बड़ा होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1:500 इसका
1:500 सही होगा आंसर, यानी 1/500 ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है आज। उसके बाद पूछा है द क्वाड्रिलेटरल बियरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द, पूछा है थर्ड कोऑर्डिनेट, तो पूछा है तीसरे कोऑर्डिनेट में। ये ऐसे कोऑर्डिनेट है जो तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा है, इसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इसमें तीसरे कोऑर्डिनेट की जो बियरिंग होगी वो क्या होगी। जो तीसरे कोऑर्डिनेट की जो बियरिंग होगी तो ये ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, यानी एस यानी साउथ और ईस्ट होगा। थीटा -180 कर देंगे। ये देखिए अगर हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेटर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूज ट्रेपोजाइडल मेथड। यहाँ पे ट्रेपोजाइडल मेथड का यूज करके इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 3 सेक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 30 मीटर आर 20 मीटर स्क्वायर मीटर, उसके बाद 20 स्क्वायर मीटर्स एंड 50 स्क्वायर मीटर। तो तटबंध के आयतन की गणना करें समलंबाकार विधि से। यदि 30 मीटर अंतराल पर तटबंध के 3 हिस्सों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20, 40 और 50 वर्ग मीटर है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा सॉल्व होगा, ये फार्मूला हमें पता है समलंबाकार विधि का। तो h/2 उसके बाद a1 + a2 फिर +2 a1 a2 इस यही फार्मूला है। उसके बाद h1 = a2 बराबर, ये सारा चीज़ दिया है। ये फार्मूला आप लोगों ने रटा होगा, रटाया फार्मूला है। इसमें केवल रख के इस वैल्यू को हम रखेंगे, जैसे ही रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस वैल्यू को निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेप की सटीकता के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद से 26 से 50 तक मैं आपको लगभग बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर इनवार टेप, उसके बाद स्टील टेप, उसके बाद धातु टेप, उसके बाद लिनेन टेप होगा। तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है, आप बताएंगे कि इनवार टेप होता है जो, उसमें कौन कौन सी चीज़ यूज किए जाते हैं, यानी कौन कौन से मेटल का हम यूज करके उसे बनाते हैं। और स्टील टेप में क्या यूज करते हैं, धातु की टेप में क्या क्या यूज करके हम उसे बनाते हैं। और इसका जो इनवार टेप होता है इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, ये कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा देंगे तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारे SSC JEE के प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप नेट से कहीं से भी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको PDF वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।